मेरा चैनल बिल्कुल छोटा सा चैनल था, 0 सब्सक्राइबर से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आपने इतना प्यार मुझे शो किया और सारे के सारे वीडियोस में कम से कम 20 से 25 ऐसे कमेंट जरूर आते हैं जिन्होंने बताया होता है कि मैडम आपके बताने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप बताते हो, जिससे चीजें बहुत मुश्किल होते हुए भी समझ में आ जाती हैं। तो मैं बस आपसे यही बोलूंगी कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के साथ ही साथ मेरा चैनल भी कहीं ना कहीं स्टैंड रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। उसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने सबने मेरे वीडियोस को बहुत पसंद किया। तो आपके मन में भी कुछ डाउट होते हैं जिसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्बली चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि डायरी पे, पेन पे आपको लिख करके बातें समझा पाऊं और वो आप काफी ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन जो कि अक्सर मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि पीरियड्स के बाद वो ऐसा कौन सा खास दिन है जिस टाइम पे अगर आप रिलेशनशिप प्लान करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है, या फिर प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा कब हाई होते हैं, उसके बारे में एकदम रिटन फॉर्म में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। वो बातें आपको काफी इजीली समझ में आ जाएंगी और उसको आप जरूर फॉलो करिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी भी रुकेगी। अब बढ़ते हैं अपने डायरी और पेन की तरफ। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कब हाई होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि महिला की मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब से कितने दिन चल रही है। 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 या 35 दिन की है, या फिर अगर आपकी साइकिल डिस्टर्ब है तो ये हो सकता है आपका 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन। सबकी साइकिल अलग अलग होती है। किसी के जल्दी आते हैं तो 22-23 दिन पे भी आ जाते हैं, 24-25 दिन पे भी आ जाते हैं, तो उनका वो दिन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं नॉर्मल साइकिल जो 30 दिन की है, नॉर्मल साइकिल की बात कर रही हूँ। ऐसे बायोलॉजिकली आपका करेक्ट होता है 28 दिन, यानी कि 28 दिन की पीरियड साइकिल आती है। लेकिन मैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज लेके चल रही हूँ कि 30 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है तो उस वक्त पे आपका वो खास दिन कौन सा होगा, यानी कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई कब होंगे। तो यहाँ मैंने सारे डेज को लिख लिया कि ये जो आपका डेज है वो 30 दिन की साइकिल चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि आपकी मंथली साइकिल जब स्टार्ट होती है तो वो डे 1 के दिन पे होती है, यानी कि इस दिन आपकी ब्लीडिंग हो रही है। यानी कि जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, चाहे वो दोपहर में 2 बजे हो, शाम में 4 बजे हो, या फिर आपको दिन में या सुबह में कभी भी अगर आपको पीरियड आता है तो उसी दिन आपका डे 1 उसको कंसीडर आप करेंगी। तो ये जो फर्स्ट डे है उस दिन आपको ब्लीडिंग आई, और अगर आपकी नॉर्मल पीरियड चलती है तो वो या तो 3 से 5 दिन तक चलेगी, यानी कि ये दिन 1 से लेके 5 तक आप कंप्लीटली ब्लीडिंग में होंगी। अब रही बात कि छठे दिन से आपका पीरियड ओवर हो जाता है या 5वें दिन से लेट से ओवर हो जाता है, और इस टाइम पे आपका पीरियड सब खत्म हो जाता है। लेकिन वो खास दिन जो आपके पीरियड का, जब उसके बाद की अगर मैं खास दिन जो कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने के लिए ज़रूरी है, उसको मैं बताना चाहूँगी कि अगर 30 दिन पे आपका फिर से पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपकी ये 30 दिन की साइकिल चली, या फिर अगेन अगर आपको 1 पे अगर फिर से अगर 31 तारीख को या 1 तारीख को फिर से पीरियड आ जाती है, या 28-29 दिन को फिर से पीरियड आ जाती है, तो इस साइकिल को अगर आप नोटिस कर रहे हैं, अगर 30 दिन निकल करके आती है तो आप 30 दिन को ये मान लीजिए कि आपका 30 माइनस आपको 14 करना है। तो माइनस अगर आप 14 करिएगा तो आपका निकल करके आता है 16 डेज। तो ये यानी कि 16वां जो दिन है, यहाँ से अगर 16वां दिन जो होता है वो आपका ओव्यूलेशन का दिन हो सकता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है आपकी ओवरी से अंडा रिलीज हुआ है, उसी टाइम पे अगर आपने रिलेशनशिप प्लान किया तो आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन इसके साथ 2-3 चीज़ें और भी इंक्लूड होती हैं, ये कि आपको 100% अपने शरीर के बारे में ये पता नहीं होता है कि 16th डे ही पे आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर आपके सारे हार्मोन अच्छे हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन अच्छा है, आपके बॉडी में LH और FSH अच्छा चल रहा है, तो मे बी आपका 3 से 4 दिन पहले भी ओव्यूलेशन हो सकता है। हालांकि अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो डेफिनेटली आपका 16वें दिन या 15वें दिन के नाइट पे अगर आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा तो वो नॉर्मल है। लेकिन आप 3 से 4 दिन को आप मान करके चलिएगा कि उसके पहले भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो ओव्यूलेशन आपका या तो 15वें तारीख को रात में हो सकता है, 14वें तारीख को हो सकता है, 13वें हो सकता है, या 12वें हो सकता है। यानी कि ये 3 से 4 दिन आपको मान करके चलना है कि ओव्यूलेशन हो सकता है। और अंडे की एक खास बात ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन तक जीवित रहती है।
तो एक दिन तक जीवित रहने की वजह से होता क्या है कि 24 घंटे यहाँ पर मान लीजिए कि ये जीवित रही और ये 17 तारीख तक मतलब शाम तक रही और 18 पे इसका मतलब ये डेड होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर मेल के सेल की खास बात ये होती है कि अगर आपने लेट्स से 12 तारीख को रिलेशनशिप प्लान किया, 13 को किया या 14 को किया, तो ये जो सेल्स हैं आपके ऑलरेडी यहाँ पर रहेंगे जब अंडा आपके शरीर से निकलेगा। लेट्स से ये एक अंडा है और अगर आपने रिलेशनशिप प्लान किया 14th को, तो 14th को जब रिलेशनशिप प्लान किया तो आपका जो सेल्स है वो 14 के राइट नाइट में भी रहेगा, 15 भी रहेगा और 16 को जब अंडा रिलीज होगा तो दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो अगर आप ओव्यूलेशन के पहले रिलेशनशिप प्लान करेंगे तो उसका फायदा है, लेकिन अगर ओव्यूलेशन खत्म हो गया और उसके बाद आपने रिलेशनशिप प्लान किया तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है उसके 3 से 4 दिन पहले आपको रिलेशनशिप प्लान करना है, लेकिन हाँ उसके 1-2 दिन बाद भी करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे तक अंडा जीवित रहती है, यानी कि 17 की सुबह तक या फिर 17 के शाम तक भी अगर ये जीवित है और उस टाइम पे मेल के सेल अवेलेबल हैं तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। या फिर लेट्स से कि 16 के बजाय अगर 17 को ओव्यूलेशन हुआ तो भी 18 को चांसेस बनते हैं कि आधा टाइम अंडा जीवित रह सकती है। तो इस टाइम पे ये जो आपका 12वां दिन है, 13वां दिन है, 14वां दिन है, 15वां दिन है और ये 16वां दिन, 17वां दिन या 18 दिन, यानी कि ये जो कंप्लीट आपने ये 7 दिन का जो एक टाइम बनाया है, टाइम फ्रेम बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्टाइल विंडो, इसे हम लोग कहते हैं फर्टाइल विंडो। और इसी फर्टाइल विंडो को आपने संपर्क साधा, उसी के बाद आपकी प्रेगनेंसी कभी भी रुक सकती है। अगर आप सोचिएगा कि आप 5वें तारीख को रिलेशनशिप प्लान करेंगी तो प्रेगनेंसी रुकेगी, तो ये भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन का जो डेट है वो 16-17 भी है, 15 भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा पहले ट्राई करें, यानी कि 12-13 से स्टार्ट करें और आप चाहे तो ऑल्टरनेट बेसिस पे भी रिलेशन रख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ऑल्टरनेट बेसिस पे आपकी जो सेल की गुणवत्ता है वो भी बढ़ती रहेगी और इस टाइम पे आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनेंगे। मेक श्योर करना है कि जो अंडा है वो 1 दिन तक जीवित रहती है, तो 1 दिन के अंदर अंदर आप मेल के सेल को प्रोवाइड करा दें। अगर आपने 10वें दिन से रिलेशनशिप प्लान करना स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। तो 10वें दिन भी रिलेशनशिप प्लान किया और आपके सेल हैं जो 3 से 4 दिन जीवित रहते हैं, तो वो 14 को ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर 14 को ओव्यूलेशन हो गया तो आपके फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो अगर आप चाहे तो 10 को भी ट्राई कर सकते हैं और 11 को आप छोड़ दीजिए, 12 को ट्राई करिए, 13 को छोड़ दीजिए, 14 को ट्राई कर लीजिए, 15 को छोड़ दीजिए। तो इससे होता क्या है कि आपके एब्सटिनेंस भी बढ़ता है और साथ साथ जो आपके मेल के सेल हैं उनकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होने की संभावनाएं बनती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको सारी बातें समझा दी कि किस तरह से आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका पीरियड का डेट स्टार्ट होता है 2 तारीख का किसी मंथ में 2 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ तो आप इसको डे 1 कंसीडर करेंगे और यहाँ से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ओव्यूलेशन निकल करके आएगा 17वां दिन। तो उसी हिसाब से आप 13 तारीख से स्टार्ट कर लें। अगर आपका 3 तारीख को पीरियड आता है, मतलब 3 तारीख को अगर पीरियड आता है तो आप ये मान करके चलेंगे कि 18 तारीख को आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। यानी कि ओव्यूलेशन जानने का एक सिंपल सा बेसिक सा तरीका ये होता है कि कोई भी दिन, चाहे वो आपका 28 दिन की पीरियड साइकिल हो, 30 दिन हो, 35 दिन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें 14 माइनस करना है। अगर आपने उसमें 14 माइनस किया और जो डेट निकल करके आती है उसके 2-3 दिन 4 दिन पहले से लेके उसके 1-2 दिन बाद तक, यानी कि जो 7 दिन का जो टाइम फ्रेम है उसको आप कैप्चर करेंगे और तब जाके आप रिलेशनशिप भी प्लान करेंगे। अगर आप लोगों को किसी तरह की डाउट आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें, स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे डीएम कर लें। इसमें इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। इंडिविजुअल रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों, तो आप ये सारी चीज़ें समझ करके रिलेशनशिप ज़रूर प्लान करें। होपफुली इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां आपको समझ में आ गई होंगी और किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं बचा हो। लेकिन स्टिल अगर कुछ फ्रैक्शन ऑफ डाउट अगर बचते भी हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियोस बना करके दूंगी। अगर आपकी ओव्यूलेशन आपको समझ में नहीं आते हैं तो ओव्यूलेशन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और उसी दिन रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।